अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, हमारी सोसाइटी का एक अजीब अलमिया है। अगर औरत घर से बाहर जाकर कोई काम करे तो उसको कहा जाता है वर्किंग वूमेन, लेकिन अगर वो घर के काम करे तो उसको कहा जाता है हाउसवाइफ। दोस्तों, मेरी नज़र में चाहे औरत घर से बाहर निकले, हलाल रिस्क कमाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, चाहे वो घर पर रहकर घर के काम करे और अपने घर में रहने वाले तमाम लोगों को सपोर्ट करे अपने काम की वजह से, ताकि वो बाहर जाके काम कर सके, तो दोनों ही वर्किंग वूमेन हैं और दोनों ही इतनी इज्जत के काबिल हैं कि जितना हर एक फ़र्द मुआशरे में हो सकता है। तो हम सबको उन अपनी तमाम बहनों को फुल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो घर के काम करती हों और चाहे वो बाहर जाकर हलाल रिस्क कमाती हों। तो इसके हवाले से जो है आज मैं आपके साथ जो स्कीम शेयर करने वाला हूँ वो है जेएस बैंक की, जो है जेएस खुद मुख्तार के नाम से। अच्छा, वीडियो के आखिर में इस स्कीम के से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो लाजमी पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ये स्कीम जो है वो ख़ास तौर पर इट्स फॉर द बिजनेस वूमेन ऑफ पाकिस्तान। मैंने इस स्कीम पर और दूसरी वीडियोस देखी, लेकिन उसमें जो है इस बात का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इस तरह के मैं देखता हूँ कि अक्सर थंबनेल बना दिए जाते हैं कि लोग वीडियो पर आ जाएं, लेकिन ये हमें ज़रूरी है इस तरह की वीडियोस में कि सही इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। तो दिस इज़ फॉर द बिजनेस वूमेन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, औरतों को एम्पावर करने के लिए, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए जो है ये स्कीम लाया है जेएस बैंक, और इसके अंदर जो इसकी टर्म्स वगैरह हैं, जो इसके रेट्स वगैरह हैं, अब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। देखिए, बहुत सारी औरतें होती हैं, कोई छोटा मोटा बिज़नेस करना चाहती हैं, घर में बैठ के भी काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं होते, तो उसके लिए स्कीम बहुत अच्छी है। या फिर कोई अच्छा काम कर रही होती हैं तो उसको जो है वो एक्सटेंड करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत सूटेबल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो मैं बता दूं, इसमें जो फाइनेंसिंग अमाउंट बैंक प्रोवाइड करेगा वो 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है। यानी कि आप 1 लाख से 15 लाख रुपए तक बैंक से हासिल कर सकते हैं। इसमें इक्विटी की कोई डाउन पेमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा एक कहते हैं ना डेट टू इक्विटी रेशो होता है, यानी कि कोई अगर पैसा दे रहा है 10 लाख तो कहता है कि भाई 2 लाख आपकी तरफ से होना चाहिए, 8 लाख हम देंगे। तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, ये पूरे के पूरे पैसे जो भी आपको लोन लेने होंगे वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। इस पे जो मार्कअप रेट है वो सिर्फ 5% है सालाना। देखिए, वैसे अगर आप पर्सनल लोन या वैसे कोई लोन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी बहुत हाई रेट होता है, लेकिन क्योंकि ये स्टेट बैंक का जो एक प्रोग्राम था रीफाइनेंस स्कीम के तहत, उसके अंडर ये जेएस खुद मुख्तार जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ये सब्सिडाइज रेट है, समझ लें, जो कि सिर्फ 5% पर एनम है। अच्छा, इसका जो टेनर है वो फ्लेक्सिबल है और वो अप टू 5 ईयर्स हो सकता है। ठीक है, मिनिमम के लिए जो है वो इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मिनिमम शायद 1 साल से लेकर 5 साल तक हो सकता है। पेमेंट्स जो हैं वो इसकी क्वार्टरली होंगी, इक्वल पेमेंट्स, क्वार्टरली पेमेंट्स, यानी कि 3-3 महीने पे आपको उनको पेमेंट देनी होगी बैंक को, इंस्टॉलमेंट जो भी बनेगी आपकी, तो ये क्वार्टरली पेमेंट्स होंगी, इक्वल पेमेंट्स होंगी। उसके आगे अगर मैं देखूँ, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इसकी 3,000 रुपये या फिर 0.3% ऑफ द लोन अमाउंट, जो भी हायर होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 15 लाख रुपए लेते हैं और उसका 0.3% 4,500 रुपये बनता है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस वो आपसे 4,500 लेंगे। और अगर उससे 3,000 से कम कोई होगी तो उस सूरत में वो 3,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे लेंगे। कोलेटरल के तौर पे, कोलेटरल यानी कि ये समझ लें कि बैंक क्या रखेगा आपसे। अगर आप लोन 5 लाख रुपए तक लेती हैं तो आपसे पोस्ट डेटेड चेक्स लिए जाएंगे। पोस्ट डेटेड चेक्स उसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आज जो है बैंक को चेक दे दूं, नवंबर है तो मैं उनको दिसंबर का, जनवरी 2021, फरवरी, मार्च, आगे फ्यूचर तक के डेट डाल के चेक के ऊपर मैं उनको पहले से चेक्स प्रोवाइड कर दूं जहां से इंस्टॉलमेंट जानी होगी मेरे अकाउंट से, उसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। तो वो एज अ कोलेटरल बैंक रखेगा अगर 5 लाख रुपए तक का लोन लिया। और अगर उससे ज़्यादा का लोन लिया तो या वो लैंड रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, या जो भी चीज़ जो है बैंक पॉलिसी के मुताबिक उनको एज अ कोलेटरल रखना होगा वो आपसे उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो वो आपको बैंक के पास समझ लें कि एज अ कोलेटरल आपको रखवाना पड़ेगा एक सेफ्टी के तौर पे। अब इसके बाद उसकी बात करते हैं जोग्राफिकल कवरेज की। तो पहले हम बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल होगा इसमें। देखिए, जिसके पास भी कंप्यूटराइज NIC कार्ड है वो एलिजिबल है, और 60 साल से अंदर होना चाहिए, यानी कि 60 साल से ज़्यादा ना हो।
ठीक है, 60 साल से कम हो और कंप्यूटराइज NIC उसके पास कार्ड हो। उसकी CIB रिपोर्ट क्लीन होनी चाहिए। CIB रिपोर्ट वो होती है जो कि एक समझ ले कि जिसको भी लोन दिया जाता है तो बैंक एक CIB रिपोर्ट निकालता है जिसपे उसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री आ जाती है कि कहाँ कहाँ से कब कब लोन लिया है और कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से लोन लिया और इंस्टॉलमेंट देते ही नहीं है। वो तो सारा उसमें समझ ले, उसको हम कहते हैं ना शजर, सब आ जाता है उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें CIB रिपोर्ट में बैंक को पता चल जाती हैं। उसके बाद जो है अगर आप फाइनेंसिंग मिलेगी, अगर आप कोई अपना नया बिज़नेस लगाने चाह रहे हैं या फिर आप अपने बिज़नेस को जो है वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है उसमें जो है आपको एक इनकी लोन की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म और होगी जो कि JS खुद मुख्तार की होगी, वो फिल करनी होगी। और एक टैक्स का फॉर्म है, वो टैक्स का फॉर्म आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको उनको देनी पड़ेंगी। बिज़नेस प्लान वगैरह भी देना पड़ता है। वैसे अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप क्लिक करें, वहाँ एक छोटा सा फॉर्म है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट कर दें तो बैंक वाले खुद आपसे रब्ता करेंगे। अब जो आखिर में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था, देखें ये लोन जो है ना वो सूद के ऊपर है, ठीक है ना, इंटरेस्ट बेस है, तो सूद तो है हराम। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि सूद में कोई ना पड़े, ठीक है। अगर कोई बहुत मजबूरी है, उस सूरत में भी जिस मकतब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं उनके उलमा, उनके मुफ्ती हजरात से पहले मालूम करें। अगर वो कोई गुंजाइश इसमें देते हैं, वैसे मेरा ख्याल से तो सूद में गुंजाइश नहीं होती, तो फिर उनसे चेक करने के बाद ही इस लोन की तरफ आगे बढ़ेगा, ताकि जो है मैं भी, आप भी और हम सब जो है इस सूद की लानत से महफूज रहें। तो दोस्तों ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।